नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th विषय हिंदी गद्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है आपका बाजार दर्शन, उसका अध्ययन करेंगे, जिसको जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा हुआ है। जो बाजार दर्शन ये टॉपिक है आपके कोर्स में, ये जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। ये क्या है? निबंध, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग इस निबंध में देखा जा सकता है। देख सकते हैं हम लोग हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई थी, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र जी का लेख जो हम पढ़ेंगे आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत, जो बाजार में जादुई शक्ति है, जादू जैसी ताकत है, कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरतें हैं, इसको तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए अगर, तो असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इसी मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागों की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है ना। तो क्या है बाजार दर्शन? बाजार कितना आकर्षक होता है, उसकी चमक धमक हमें कैसे अपनी ओर खींच लेती है, इसका वर्णन करते हुए जैनेन्द्र कुमार जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं जैनेन्द्र कुमार जी? जैनेन्द्र कुमार जी बताते हैं कि एक बार की बात है कि हमारे एक मित्र बाजार गए। क्यों गए थे? बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज़ लेने के लिए, कि हम एक कोई मामूली सी चीज़ लाएंगे, लेकिन जब वो लौटे तो एकदम बहुत सारे बंडल उनके पास थे, बहुत सारे बंडल भर लाए। गए थे मामूली चीज़ लेने, लेकिन बहुत सारे बंडलों को ले आए। जब मैंने उनको देखा तो प्रश्न किया, पूछा, मैंने कहा कि यह क्या? तो बोले, यह जो साथ थी, यानी कि अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बता दिया कि यह जो साथ थी, उनका आशय यह था कि यह पत्नी की महिमा है। जो इतनी सारी सामग्री हम ले आए हैं, ये पत्नी की महिमा है। अगर ये साथ ना होती तो इतनी सामग्री ना आती। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से, हम कहते अभी के समय से नहीं, पुराने समय से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रामाणिक है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रियों में ज़्यादा ये होती है कि उसके पास ये सामग्री है तो हमारे पास होनी चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि हमारे मित्र ने हमसे कहा कि स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? ये माया सामग्रियां, ये स्त्रियों के जोड़ने का ही कार्य है। स्त्रियां ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं इन चीज़ों को? ये उन्होंने कहा जैनेन्द्र कुमार जी से। ठीक, फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। भली पति की इच्छा कुछ चीज़ खरीदने के लिए है, लेकिन पत्नी अगर साथ गई है तो उसकी ओट ले ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा विशेष है। मूल में एक और तत्व है जिसका भी महत्वपूर्ण योगदान बाजार में जाने के लिए और खरीदारी करने के लिए है। वह तत्व कौन सा है? मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसे की गर्मी या एनर्जी, उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो पैसे का और मनी बैग का भी महत्वपूर्ण स्थान बाजार के लिए है। पैसा क्या है? पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल ना जमा हो। भली पैसे में शक्ति है, पैसे में ताकत है, पावर है, लेकिन कहीं मालटाल जमा ना हो, कोई सामग्री ना मिले, तो क्या वह खाक पावर है?
जिससे हम कोई खरीदारी ना कर सकें, उसका कुछ उपयोग ना कर सकें, है कि नहीं। पैसा होने के बावजूद उसका उपयोग ना हो तो काहे का पावर है। पैसे को देखने के लिए अगर किसी की आपको हैसियत जानना है कि ये कितने पैसे वाला है, तो पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। आपको उसके बैंक का हिसाब, बैंक की पासबुक, खाते में कितने पैसे जमा हैं, तो बैंक का हिसाब देखना पड़ेगा। पर अगर किसी व्यक्ति के पास कोठी है, बंगला है, माल जमा हुआ है, ठीक है ना, माल असबाब, मकान, कोठी, ये तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेंजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो वास्तव में पैसे में शक्ति है, पैसा पावर है, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। कुछ लोग संयमी होते हैं, संयमित होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है तो वो उन चीज़ों को नहीं खरीदते। वे फिजूल सामग्री को फिजूल ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है कि बस पैसे हैं, कोई विशेष चीज की हमें आवश्यकता है नहीं, तो क्यों हम खरीदारी करें। पैसे से ही अपने को भरा पूरा महसूस करते रहते हैं। तो जब मेरे वो मित्र जो साधारण सी चीज लेने के लिए बाजार गए थे और बहुत सारे बंडल खरीद करके ले आए, तो मैंने उनसे कहा कि कितना सामान ले आए आप तो थोड़ी सी सामग्री लेने के लिए गए हुए थे। तो मित्र ने सामने अपनी जेब से मनी बैग, जो बैग डला हुआ था, वो निकाला और फैला दिया। कहा यह देखिए, सब उड़ गया, सब खाली हो गया ये बैग। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा पैसा हो, रेल के लिए भी, रेल का टिकट कटाने के लिए भी पैसा बचा हो तो मुश्किल है, सब खत्म हो गया। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तब मैंने तय किया, तब तय माना कि अगर इनके पास, इन भाई साहब के पास अगर और पैसा होता तो और सामान आ जाता। वह सामान जरूरत की तरफ देख करके नहीं आया कि इस सामान की हमारे घर में आवश्यकता है, जरूरत है, यह देख करके नहीं आया। अपनी परचेंजिंग पावर के अनुपात में आया कि हम कितनी खरीदारी कर सकते हैं, हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम ये खरीद सकते हैं। तो परचेंजिंग पावर के अनुपात में आया। वैसे तो वो साधारण चीजें लेने के लिए गए थे, लेकिन फिर क्यों बेकार में इतनी सामग्री ले आए, सिर्फ अपनी परचेंजिंग पावर दिखाने के लिए कि हम खरीद सकते हैं, इतना कुछ सामान खरीद सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व होता है। इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ रहता है, बहुत कुछ हाथ रहता है। वह महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बाजार। हम लोग बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकानदार जो होते हैं बाजार को कितना सजा धजा करके रखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बाजार का भी महत्वपूर्ण स्थान खरीदारी करवाने में है। अपने आप इतनी सुंदर सुंदर सी चीजें सजा करके रख देते हैं कि अनायास ही मन भटक जाता है और इच्छा होती है कि ये सामग्री जो बाजार में रखी हुई है ये हमारे घर में होनी चाहिए। तो मैंने कहा उनसे कि भैया यह इतना कुछ नाहक ले आए, आप तो ये बेकार में ले आए, इसकी कोई आवश्यकता थी आपको? मित्र बोले, अरे कुछ ना पूछो भाई, हम बाजार गए, बाजार है कि वो शैतान का जाल है। बाजार तो शैतान के जाल जैसा मालूम होता है। अरे दुकानदार जो लोग हैं ना, वो ऐसा सजा सजा करके माल रखते हैं कि बेहया ही हो, पागल ही हो, पागल इंसान ही हो जो उसके आकर्षण में ना फंसे। तो मैंने मन में कहा, अब उनसे सामने सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा, मन में विचार किया, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है क्या? बाजार आपको बुलाता है, निमंत्रण भेजता है कि आइए आइए, आओ मुझे लूटो, मेरी सामग्रियां खरीदो और खुद लूटो। क्या ऐसा बाजार कहता है? आपको निमंत्रण देता है कि आओ मुझे लूटो और खुद लूटो, सब भूल जाओ, बस मुझे देखो। क्या ऐसे बाजार ने आपको आमंत्रण दिया? और बाजार क्या ऐसा कहता है कि मेरा रूप और किसके लिए है? आप सभी ग्राहकों के लिए है, तो आइए देखिए, लुटिए, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो
तो भी देखने में क्या हर्ज है? कम से कम बाजार आके बाजार का दर्शन तो कर ही सकते हो, दुकानों की सामग्रियों को देख तो सकते ही हो, इसमें क्या हर्ज है? अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है, यानी कि इस आमंत्रण में यह विशेषता है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। आग्रह नहीं है विनती कर रहा हो कोई, ऐसा नहीं, आग्रह तो तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण, जो बड़े बड़े बाजार होते हैं, है कि नहीं, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े जो बाजार हैं, उनका आमंत्रण मूक होता है, बिना कुछ बोले ही लोग उसके आकर्षण में फंसते हैं, बिना कुछ कहे ही लोग बाजार की तरफ भागे चले जाते हैं। कोई सामग्री नहीं लेनी है फिर भी बाजार की तरफ भागे चले जाते हैं। तो उस बड़े बड़े बाजारों का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह का मतलब क्या है? चाह जगती है। चाह का मतलब है हमें ये चीज चाहना है, ये चीज प्राप्त करना है, तो हमारे पास वो चीज नहीं है। तो चाह, जहां समझो चाह जगी, समझो हमारे अंदर अभाव है, कमी है, अभी हम पूर्ति नहीं हो पाए, है कि नहीं, हमें इच्छा है इन चीजों को खरीदारी करने की। तो चाह का मतलब होता है अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर के, अगर हम चौक बाजार में जाकर के खड़े हो जाएं तो आदमी को लगने लगता है, अगर चौक बाजार में कोई आदमी खड़ा है तो उसको लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, अभी हमारे घर में बहुत कम सामग्रियां हैं। देखिए तो बाजार में कितनी सामग्री भरी हुई है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें और चाहिए, ऐसा इंसान को लगता है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, यानी कितना सीमित है, कितना थोड़ा है, और यहाँ बाजार में कितना अतुलित है, कितना विशाल भंडार भरा हुआ है, कितनी सामग्रियां हैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा इंसान सोचने लगता है। ठीक है ना, जब बाजार पहुंचता है। कोई अपने को ना जाने, कोई अपने को ना जाने कि वास्तव में मैं गरीब हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, भली बाजार में काफी सामग्री है, तो क्या होगा इस सामग्रियों से? कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े, बिल्कुल अपनी ओर खींच ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। अरे विकल ही क्यों, पागल बना डाले इंसान को। असंतोष, तृष्णा, तृष्णा माने इच्छाएं, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। ऐसा है बाजार, बाजार का जादू, बाजार का आकर्षण। ईर्ष्या होती है कि देखो ये सामग्री, इस दुकान में जो ये सामग्री है ये हमारे पड़ोसी के घर में है लेकिन हमारे घर में नहीं है, तो हमारे घर में भी होनी चाहिए, है ना। ईर्ष्या, तृष्णा, इच्छाएं होती हैं कि ये चीजें हम खरीदें। असंतोष, तो अपने घर की सामग्रियों से, यानी कि जितना है उतने में इंसान फिर संतुष्ट नहीं रहता और लेने की चाह करता है वो। चलिए, ये जैनेन्द्र कुमार जी ने अभी एक मित्र की बात आपको बताई। चलिए कहते हैं कि एक और मित्र की बात हम बताते हैं, दूसरे मित्र का वर्णन करते हैं अब जैनेन्द्र कुमार जी। यह दोपहर के पहले के गए, दोपहर के पहले यानी सुबह के वक्त निकल गए थे वो बाजार, हमारे दूसरे मित्र वो बाजार गए। और बाजार से कब आए? बाजार से कहीं शाम को वापस आए, जब शाम हो गई, शाम के वक्त वापस आए। और आए तो देखा मैंने कि वो खाली हाथ, उनके हाथ में कुछ नहीं। जो पहले मित्र गए थे वो कुछ लेने के लिए नहीं गए थे, मामूली सी चीज लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे बंडल भर के ले आए। लेकिन ये मित्र कुछ सामग्री लेने के लिए गए थे और सुबह के वक्त निकल गए और लौटे कब? शाम के वक्त। लेकिन लौटे तो कैसे लौटे? बिल्कुल खाली हाथ, कोई सामग्री उनके पास नहीं। तो मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ रहे? तो बोले हम तो बाजार देखते रहे, बाजार देखते रहे। तो मैंने कहा बाजार को देखते रहे, बाजार को क्यों देखते रहे, क्या देखते रहे? तो बोले क्यों, हम तो बाजार देखते रहे। तब मैंने कहा आप बाजार देखते रहे, बाजार हुआए, लेकिन लाए तो कुछ नहीं, कोई भी सामग्री नहीं लाए। बोले हाँ, पर मुझे यह समझ नहीं आता था, जब मैं बाजार पहुंचा, वहां की दुकानों को देखा, उसकी सजावट को देखा, तो ये समझ नहीं आता था कि ना लूं तो क्या, यानी कि मैं कौन सी चीज ना लूं, किस चीज को ना लूं। सभी कुछ लेने को जी ललचा रहा था, लगता था कि सारी चीजें खरीद लूं, कौन सी चीज मैं ना खरीदूं, इस सोच में मैं कुछ नहीं ले पाया। कुछ लेने का मतलब, अगर मैं थोड़ी सी सामग्रियां लेके चला भी आता, कुछ सामग्री ले भी लेता, तो उसका मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, यानी कि मैंने बहुत कम चीज खरीदी और बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, इसका मतलब ये होता।
पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं तो सारी चीजें खरीदना चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं दे सका और खाली हाथ लौट आया। मैंने कहा, खूब, वाह भाई, एक मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है आपको, इन मित्र की बात थोड़ी ठीक लगी कि हम बाजार तो गए और हमें पता नहीं है कि हमें क्या खरीदना है। घर से मन बना के नहीं गए कि हमें ये चीज की आवश्यकता है, हमारे घर में इस चीज की कमी है, इस चीज की आवश्यकता है। अगर ठीक पता नहीं है आपको कि हमें क्या लेना है, क्या चाहते हो, तो सब ओर की चाह, जो जो चीजें सजी होंगी, सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी उसकी चाह। और तब परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? त्रास, यानी कष्ट होगा। फिर आपको बाद में गति नहीं होगी, न कर्म, सच्चा काम आपने नहीं किया, सच्ची बाजार को सार्थकता आपने प्रदान नहीं की। ठीक, तो आप लोगों ने ये समझा कि बाजार में एक जादू है, जादू का काम करता है बाजार। वह जादू आंख की राह काम करता है, आंख की राह, आंख के रास्ते से अंदर चला जाता है जादू, और हम उस जादू में फंस जाते हैं। वह रूप का जादू है, सौंदर्य का जादू है, सुंदरता का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर करतब करता है, चुंबक होती है, उसको लोहे पर घुमाइए तो लोहा उसकी तरफ आकर्षित होता है, खिंचता चला जाता है। तो जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, बाजार के जादू की, है कि नहीं? ये भी इंसानों पर खूब चलता है। जेब भरी, अगर हम बाजार जा रहे, हमारी जेब भरी है, जेब में खूब पैसा है, कमी नहीं है पैसों की, जेब भरी हुई है, और मन हमारा खाली है, बिल्कुल खाली, मन संतुष्ट नहीं है। मन में ये इच्छा है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास ये कमी है, वो कमी है, यानी कि मन पूरी तरीका से आपका खाली है और जेब पूरी भरी है, जेब भरी है। ऐसी हालत में हम अगर बाजार चले जाएं तो बाजार का जादू खूब असर करेगा। फिर खूब तुम्हें लेने की इच्छा होगी कि पैसा है ही आपके पास, मन खाली है, मन में कुछ नहीं है, कुछ भरा ही नहीं है, संतोष है ही नहीं है आपको। तो बाजार का जादू ऐसी स्थिति में, जब जेब भरी हो, मन खाली हो और बाजार जाएं तो खूब चलेगा, बहुत सारी चीजें आपको लेने को विवश कर देगा बाजार का जादू। और दूसरी स्थिति समझें, जेब खाली हो, जेब में कोई पैसा नहीं है, जेब खाली पर हमारा मन भरा ना हो, मन भरा ना हो, जेब खाली है, जेब में पैसा नहीं है और मन भी हमारा भरा नहीं है, मन भी खाली है, तो भी जादू चल जाएगा। कभी कभी लोग पैसा नहीं है तो दूसरे से पैसा लेकर के, कर्ज लेकर के, उधार लेके खरीदारी लोग कर लेते हैं। तो जेब खाली है और मन भी खाली है, तब भी जादू बाजार का चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की, अगर मन हमारा खाली है कि नहीं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो मन अगर खाली है तो बाजार की अनेक चीजों की निमंत्रण उन तक पहुंच जाएगा, आपके मन तक, और लेने के लिए आप विवश हो जाएंगे। कहीं उस वक्त जेब भरी हो, मन खाली है और जेब भरी है आपकी, तो फिर तो वह मन किसकी मानने वाला, वो नहीं मानेगा मन, वो तो खरीदारी करवाएगा आपसे। मालूम होता है कि यह भी ले लूं, ऐसी स्थिति में अगर बाजार जाएंगे कि पैसा आपके पास है, जेब भरी हुई है और मन खाली है, तो मालूम होगा बाजार जाके कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, अरे सभी सामान जरूरी है हमारे घर के लिए और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब क्या है? वास्तव में यह सब जादू का असर है। और जादू की सवारी उतरी, हम खरीदारी करके आ गए, और जादू की सवारी उतरी तो पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत, जो हम फैंसी चीजें, जिसको हम सुख सुविधा की चीजें खरीदते थे, समझ रहे थे, वो खरीदारी कर करके आ गए, और वो आराम में मदद नहीं देती है, विशेष नहीं। जैसे हम लोग सुख सुविधा के साधन लगाते हैं, उतनी ही वो चीजें नुकसानदायक है, ठीक है ना, खलल डालती है शरीर के लिए, इंसान के लिए। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक लग जाता है, थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को सेंक कि हमने ये चीज खरीद ली, बताओ हमने इतनी कीमती चीज खरीद ली, ये हमारे पड़ोसियों के पास नहीं है, तो स्वाभिमान को सेंक थोड़ी देर के लिए जरूर लग जाता है। पर इससे अभिमान की गिल्टी, अभिमान यानी कि हम घमंडपन हमारे अंदर पैदा हो जाता है, ठीक है कि नहीं, अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो, अगर जकड़ पकड़ रेशमी डोरी की हो, तो रेशम के स्पर्श से मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? नहीं होगी, उसकी भी जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़,
यह हम बाजार गए और बाजार के जादू की जकड़ उसकी जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है कि हम बाजार के जादू की जकड़ से वो हमें जकड़ ना ले, अपनी तरफ खींच ना ले। एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ। बाजार जाने के लिए जैनेंद्र कुमार जी मना नहीं करते कि आपको बाजार नहीं जाना है, बाजार तो आप जाएं। जब बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन आपका अंदर से भरा हो। घर से ही मन भर के कि हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे घर में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है कि नहीं। और एक आध चीज लेना हो तो ले सकते हैं आप। तो ऐसे समय में हमें बाजार जाना चाहिए जब आपका मन खाली ना हो, मन भरा हुआ हो। मन खाली अगर है तब बाजार ना जाओ। अगर खाली मन से जाएंगे तो बहुत सारी चीजें खरीदने का आपका मन करेगा। मन भरा हो तब बाजार जाएं। कहते हैं ना कि लू में जाना हो, लू जैसे गर्मियों में गर्म तेज हवाएं चलती हैं जिसको लपट कहते हैं, लू कहते हैं। तो लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पेट भर के जाना चाहिए। कहते हैं ना कि लू में जा रहे हैं, अगर हम बाहर गर्म हवाओं में जा रहे हैं तो पहले जब घर से निकलें तो पेट में पानी डाल लें, पानी भर के, पानी पी करके हमें जाना चाहिए। अगर पानी भीतर है, पानी आपने पी करके गए हुए हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, उस व्यक्ति को लू नहीं लगती है अगर पानी पेट में भरा हुआ है। इसीलिए वो समझाते हैं जैनेंद्र कुमार जी, मन लक्ष्य में भरा हो, मन हमारा लक्ष्य में भरा हो कि बस हमें तो वो चीज ही चाहिए, उस चीज की आवश्यकता ही हमें है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति हो कि उसका मन भरा है कि हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक चीज चाहिए, उसी चीज को लेने के लिए हम बाजार जाएंगे, है ना। तो ऐसे मन भर के अगर इंसान बाजार जाएगा तो बाजार सजा हुआ है, फैला हुआ है कि नहीं, आकर्षण उसमें है, लेकिन वो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए उस पर जादू नहीं चलेगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं देगा, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा बाजार, बल्कि कुछ आनंद देगा कि बाजार ने हमको सार्थकता प्रदान की। आवश्यकता के समय बाजार से हम ये चीज लाए, हमें जरूरत थी, हमने ले ली, तो बाजार उस समय आपको आनंद देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा कि वास्तव में तुमने बाजार को कृतार्थ किया, धन्य किया, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दे सके। बाजार का सच्चा लाभ यह है कि आवश्यकता के समय हमारे काम आ जाए, फिजूल खर्ची ना कराए कि अनावश्यक चीजों को हम खरीदारी करें, ऐसा नहीं। जिस चीज की विशेष आवश्यकता है उस चीज को हम जाएं और खरीदें, तो समझो बाजार ने हमें लाभ दिया और हमने बाजार को लाभ दिया, है ना। तो क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ बाजार को दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, जरूरत के समय काम आ जाए तो समझो बाजार ने हमें कृतार्थ किया और हमने बाजार को कृतार्थ किया। यहां एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, एक अंतर और स्पष्ट कर दें कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद हो जाए। अभी जैसे कि प्रश्न उठा कि मन, जब हमारा मन खाली हो, अब खाली मन का मतलब यह है कि हमें इच्छाओं की चाह नहीं है, हमें इच्छाओं की लालसाएं नहीं है, वस्तुओं की लालसाएं विशेष नहीं है, बस इच्छित वस्तु ही चाहिए, जिस चीज की आवश्यकता है वो ही चाहिए, है कि नहीं। ये है खाली मन ना जाए, मन भरा है हमारा। खाली मन से मतलब आप ये ना समझ लें कि मन हम बिल्कुल हमारा मन बंद हो जाए तब खाली मन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। अरे जो बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, तब तो वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार हम इंसानों में नहीं है, हम इंसान के बस में नहीं है। शून्य होने का अधिकार तो बस परमात्मा का ही है, उस ईश्वर का ही है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, वो है शून्य। शून्य मतलब जीरो, खाली, है कि नहीं। जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो तो ईश्वर ही ऐसा हो सकता है, ठीक है कि नहीं। हम लोग तो कुछ ना कुछ लालसाओं में लगे ही रहेंगे, हम अपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं ही नहीं, से सब अपूर्ण है, सिर्फ ईश्वर ही अपने आप में पूर्ण है, ठीक है ना। और सारे संसार के जितने प्राणी हैं सब अपूर्ण हैं, इससे मन बंद नहीं रह सकता है। सब इच्छाओं का निरोध अगर कर लोगे, यह झूठ है, ठीक है कि नहीं। ऐसा ही नकारात्मक अर्थ तो
वह तप झूठ है। अगर बिल्कुल हमने पक्का कर लिया कि हमें कोई चीज नहीं चाहिए, जबरदस्ती जबरदस्ती मन से इच्छा है, ऊपर से कह रहे कि हमें नहीं चाहिए, तो वो तप कर रहे हैं, आप एक प्रकार की तपस्या कर रहे, लेकिन वो झूठी तपस्या। वैसे तप की राह, लेखक कहते हैं कि तप की राह रेगिस्तान को जाती है। तप की राह जो होती है वो रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। हम तप करें तो वो मोक्ष की राह विशेष नहीं कह सकते। ठाठ देकर जबरदस्ती करके मन को बंद कर रखना ये जड़ता है, मूर्खता है। जबरदस्ती हम मन को बंद कर दें, ये तो मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। यह तो लोभ ही की जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली, अगर हमने अपनी आंख फोड़ ली हमने, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या बचे। पहले पक्का इरादा कर लो कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, इस आकर्षण में हम नहीं फंसेंगे। अब आपके सामने चीजें हैं, अपनी आंख फोड़ लो कि आंख फोड़ लेंगे तो हमें ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे नहीं। ऐसे अपने मन को ही बना लो, है कि नहीं। तो यही कह रहे हैं लेखक की आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा, कि अपनी आंख हम फोड़ लेंगे तो रूप रंग देखना हम बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है। क्या आंख बंद करके ही हम रात में जब सोते हैं, नींद में होते हैं, तो आंखें बंद होती हैं, तो बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं क्या। सपना भी देखते हैं बंद आंखों से, ठीक है कि नहीं। और ऐसे ऐसे कभी कभी सपने आ जाते हैं कि वो हमारा चैन भंग कर देते हैं, हम चैन भंग हो जाता है हमारा। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि मन को बंद कर ले हम बेबस करके, जबरदस्ती करके, है कि नहीं। तो ये कोशिश करना ये अच्छा नहीं है। और वह अकारथ है, अकारथ है, बेकार का है, तो वह हट वाला योग है। हम जिद्दी योग कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती ऐसा कार्य करेंगे, जबरदस्ती अपने मन को बंद करेंगे, तो ये योग तो है लेकिन हठ वाला योग, जिद्दी योग। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। हठ ही हठ, हमने जिद्द के कारण ऐसा कार्य कर लिया, इसमें योग बिल्कुल नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, कृश माने कमजोर हो जाए, पतला हो जाए, दुबला हो जाए, और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता है, ऐसे मुक्त नहीं होते हैं। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र। व्यापक की जगह हम कैसे हो जाएंगे, संकीर्ण, छोटे विचारों वाले, और विराट की जगह क्षुद्र, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएंगे। इसलिए उसका रोम रोम मूंद करके, रोम रोम बंद करके, रोम रोम मूंद करके बंद तो मन को करना नहीं चाहिए, जबरदस्ती मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, मन हमारा कब पूर्ण है। हम में पूर्णता होती, अगर हम पूर्ण होते, वास्तव में पूर्ण कौन है इस संसार में, दुनिया में पूर्ण है तो सिर्फ ईश्वर है, जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में संपूर्ण है, और हम सब अधूरे हैं, है कि नहीं। मरते दम तक इंसान लोभ लालच के चक्कर में पड़ा रहता है, उसकी चाह बढ़ती रहती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब भी उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं। तो यही जैनेन्द्र कुमार जी ने कहा कि हम में अगर पूर्णता होती, हम अगर पूरे होते, तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते, परमात्मा जैसी स्थिति हमारी भी हो जाती, हम भी ईश्वर की भांति हो जाते। अपूर्ण है हम लोग, कैसे हैं हम लोग, सांसारिक प्राणी जितने हैं वो सब अपूर्ण हैं, वो इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को, सच्चा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या करता है, इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदैव इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म सदैव इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात्, जबरदस्ती, बलपूर्वक, जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने, अपने मन की बात को भी इसलिए सुने क्योंकि वह प्रयोजनहीन रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है, अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ,
एक बात जैनेन्द्र कुमार जी अवश्य कहते हैं कि मन मानेपन की छूट मन को ना हो, मन मानेपन की छूट मन को नहीं दे। इतना अंकुश तो अपने मन में हमें लगाना ही चाहिए, ठीक है ना, कि बिल्कुल मन को स्वतंत्र कर दें, चाहे जो कुछ करे हमारा मन है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मन मानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है और खुद कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक सारांश, एक टॉपिक अभी जैनेन्द्र कुमार जी ने इस पार्ट में समझाया। अब आगे इसी बाजार दर्शन का आगे का वर्णन क्या है, किन किन का उदाहरण लेते हुए हमें बाजार की सार्थकता है कि नहीं और निरर्थकता के बारे में जैनेन्द्र कुमार जी बताएंगे, ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे। अभी जितना पढ़ा है इसको आप ध्यान से सुनिए, समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर पूछते रहिए, ठीक है ना। आगे कल इसका वर्णन आगे करेंगे, आगे के अध्याय का, आगे के टॉपिक का। अभी इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।